आज मैं जो बात तुमसे साझा करने जा रहा हूं वह उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है जो औसत दर्जे में फंसे रहने को अपनी आदत बना चुके हैं। जरा सोचो कि तुम्हारे पास पहले से ही हर वह चीज मौजूद है जो तुम्हें एक विजेता बनाने के लिए चाहिए, मगर तुम खुद उस पर भरोसा नहीं करते। सोचो कि तुम्हें जीत से सिर्फ तुम्हारा नजरिया ही अलग करता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हो? ध्यान से सुनो, दुनिया उन्हीं लोगों पर विश्वास करती है जो पहले अपने आप पर भरोसा करते हैं। मैंने बहुत जल्दी सीख लिया कि जो लोग जीतते हैं और जो लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज है, निर्णय लेने की क्षमता। कितनी बार तुमने इतना ज्यादा सोच लिया कि कुछ करने का मौका ही खो दिया? मैंने भी यह कई बार महसूस किया, खासकर जब मैंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा था, यह तय करते हुए कि कौन सी कहानी दुनिया को बतानी है। गलत होने का डर मुझे रोकता था, लेकिन जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से बात की, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, तब मैंने एक निर्णय की असली अहमियत को समझा। उसने मुझे बताया कि सफलता किसी तोहफे की तरह नहीं दी जाती, यह सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो एक रास्ता चुनने और पूरी ताकत से उस पर चलने की हिम्मत रखते हैं। मैंने तब जाना कि हर एक पल जो मैंने शंका में खोया वो असल में मेरी जिंदगी का एक पल कम हो गया। सोचो, कितने दरवाजे सिर्फ इसलिए नहीं खुले क्योंकि तुमने सही समय का इंतजार किया। सच तो यह है कि जिंदगी कभी नहीं रुकती। उन लोगों के लिए जो हिचकते रहते हैं, मौके कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर 2 बार नहीं खटखटाते। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि अपने शुरुआती दिनों में उसे भी नहीं पता था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा स्टील साम्राज्य खड़ा पाकर पाएगा या नहीं, लेकिन उसने किसी और की पुष्टि का इंतजार नहीं किया। उसने बस यह निर्णय लिया कि वो यह करेगा और फिर उसने काम शुरू कर दिया। यही मैंने देखा कि निर्णय ही असल में हर सफलता की जड़ होता है। और तुम कितनी बार तुम सिर्फ इसलिए फंसे रह गए क्योंकि तुम यह सोचते रहे कि क्या होगा अगर सब गलत हो गया। तो क्या तुम भी उस भरोसे का इंतजार कर रहे हो जो शायद दुनिया तुम्हें कभी नहीं देगी? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से एक सबक देना चाहता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ एक गारंटी है, वह है तुम्हारी अपनी निर्णय लेने की ताकत। असमंजस सपनों को चुपचाप खा जाता है, मौके बर्बाद कर देता है और पूरे साल बस शक में ही खो देता है। मैंने भी पहले यह चाहा था कि मैं 100% तैयार हो जाऊं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं था। फिर भी मैंने कदम उठाया। मुझे याद है जब मुझे सफलता के दर्शन पर लिखने का मौका मिला था, मैं पीछे हट सकता था क्योंकि कौन था मैं इतनी बड़ी चीज पर लिखने वाला। लेकिन मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने डर को जीतने नहीं दूंगा। इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए मैं आज यहां हूं यह कहने के लिए कि अभी फैसला लो। यह इस बारे में नहीं है कि तुम्हारे पास सारे जवाब हैं या नहीं, यह सिर्फ इस बारे में है कि तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जानना चाहते हो। सबसे दिलचस्प बात क्या है, जब भी तुम हिचकते हो, लोग तुम्हारे आसपास इसे महसूस कर लेते हैं और यह दुनिया जो तुम्हारा साथी बन सकती थी, तुम्हारे डर का ही आईना बन जाती है। क्या तुमने कभी देखा है कि लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिनके इरादे साफ होते हैं? वो आत्मविश्वास निर्णय से ही आता है। ये इस बात से नहीं आता कि सब कुछ अच्छा होगा, ये इस भरोसे से आता है कि जो भी हो तुम पूरी मेहनत से उस पर काम करोगे। सच्चाई यह है कि हर एक साहसिक निर्णय तुम्हें सफलता की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ा देता है, और हर बार जब तुम जल्दी और पूरे विश्वास से फैसला लेते हो, तुम अपने शिखर के और करीब पहुंच जाते हो। मैंने यह खुद अपनी आंखों से देखा। हेनरी फोर्ड के साथ, जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग को बदलने का फैसला किया, चाहे उसे नतीजा पता था या नहीं। जब और लोग डर से रुक रहे थे, वह आगे बढ़ रहा था और रास्ते में खुद को बदल रहा था। यही साहस था जिसने उसे वहां पहुंचा दिया जहां कोई और सोच भी नहीं पाया था। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम समझो कि तुम्हें बाहर से कोई गारंटी नहीं चाहिए। तुम्हें एक ऐसा फैसला चाहिए जो तुम्हारे अपने दिल से आए। आपने कितनी बार खुद से कहा है, जब हालात बेहतर होंगे तब मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन सच ये है कि हालात तभी सुधरते हैं जब आप शुरुआत करते हैं। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूं। जब मैंने दुनिया के सामने अपने काम को रखने का निश्चय किया, चाहे मुझे पता ना था कि लोग उसे कैसे लेंगे, तब मुझे अपनी असली ताकत का पता चला। मैं आज आपको चुनौती देता हूं कि आप अभी कदम उठाएं।
किसी ऐसी चीज के बारे में सोएं जिसे आप महीनों से, शायद सालों से टालते आ रहे हैं। तय कर लें, खुद से कहें मैं इसे करूंगा, और आज ही पहला कदम बढ़ाएं, क्योंकि हर कदम जो आप पूरे विश्वास के साथ उठाते हैं आपकी आत्मविश्वास को और मजबूत करता है, और आखिरकार वही आत्मविश्वास सफलता की नींव रखता है। क्योंकि जब आप फैसला करते हैं तो आप सिर्फ एक चुनाव नहीं करते, आप अपनी किस्मत को गढ़ना शुरू कर देते हैं। जब मैं कहता हूं कि आपको विजेता की तरह कदम उठाना चाहिए, तो मेरा मतलब सिर्फ अच्छे विचार रखने से नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह उस आग के बारे में है जो आपके सीने में जलती है, उस चाहत के बारे में है जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको सूरज निकलने से पहले उठा देती है। और हर बार जब आप अपने सपने को याद करते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यही चाहत वो ईंधन है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। मैंने इसे बार बार खुद महसूस किया है, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो लोग सिर्फ कोशिश करना चाहते हैं वे पहाड़ नहीं हिला सकते, लेकिन जिनके पास जलती हुई इच्छा होती है वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। गहराई से सोएं। कितनी बार आपने दिन में सपने देखे हैं, उस जीवन की कल्पना की है जिसे आप चाहते हैं, लेकिन तभी वह आवाज उठती है, यह व्यवहारिक नहीं है, यह सुरक्षित नहीं है। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, लेकिन मैंने सीखा कि सच्ची चाहत सुरक्षा की परवाह नहीं करती, वह स्वतंत्रता चाहती है, वह जीवन चाहती है। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए ने सच में दीपक को जलते हुए देखने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार असफलता झेली, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसे इस बात की परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वह पूरी तरह से इस इच्छा से भरा हुआ था कि दुनिया को रोशनी दे सके। मुझे वह रातें याद हैं जब मैं अपने डेस्क पर बैठा रहता था, पूरे दिन लिखने के बाद पूरी तरह से इस विचार में डूबा हुआ कि मुझे दुनिया को विचारों की शक्ति के बारे में बताना है। यह कोई क्षणिक इच्छा नहीं थी, यह एक जुनून बन गया था। ऐसा लगता था कि अगर मैंने इसे कागज पर नहीं उतारा तो मेरा दिमाग फट जाएगा, और वही ज्वाला थी जिसने मुझे डटे रहने की ताकत दी, भले ही कोई भी उस वक्त मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। ऐसी इच्छा इजाजत नहीं मांगती, यह आपके शरीर के हर हिस्से पर अधिकार जमा लेती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वह नहीं जो दूसरों ने आपको सिखाया है कि आपको चाहिए, नहीं वह जो दूसरों को सही लगता है, बल्कि वह जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो उसे सिर्फ एक सपना मत समझें, उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन मानें। इसे कागज पर लिख कर कहीं ऐसा रखें जहां आप उसे हर दिन देख सकें, और उससे भी ज्यादा इस जीवन को ऐसे देखें जैसे यह पहले से ही सच हो। उस गर्व को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें, उस आजादी को महसूस करें, क्योंकि जब आप हर दिन इस भावना को जीते हैं तो आप अपनी इच्छा को एक ऐसी ताकत में बदल देते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि क्या हुआ था। महामंदी के समय 1930 के दशक में हजारों लोग सब कुछ खो बैठे, घर, नौकरी, यहां तक कि उम्मीद भी। लेकिन इस अराजकता के बीच भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके पास फिर से शुरुआत करने की इतनी गहरी चाहत थी कि उन्होंने बर्बादी में भी अवसर देखे। यही वह लोग थे जो कुछ सालों बाद करोड़पति बने, क्योंकि सच्ची चाहत कभी मरती नहीं, वह हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे मलबे के बीच से ही क्यों ना हो सकता है आज आपके सामने संदेह, डर और लोग खड़े हों जो कहें कि आप नहीं कर पाएंगे। और मैं समझता हूं, मैंने भी इन आवाजों को बार बार सुना है, लेकिन मैंने हमेशा खुद से एक सवाल किया, अगर मैं अब हार मान लूं तो मैं क्या खो दूंगा? जवाब हमेशा एक जैसा ही था, मैं वह सब कुछ खो दूंगा जो मेरी इच्छा ने मुझसे वादा किया था। इसलिए मैं आगे बढ़ना चुनता रहा। मैं तब तक लिखता रहा जब तक मेरी उंगलियां दुखने नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो मेरे अंदर चिल्ला रही थी। यह आवाज तुम्हारे भीतर भी है, यह तुम्हें पुकारती है, तुम्हें उन सपनों की याद दिलाती है जिन्हें तुमने डर या साहस की कमी के कारण छोड़ दिया था। अब समय आ गया है कि तुम इसे सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को चुनौती दो और इस इच्छा को इस तरह से जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि जिंदगी उनका इंतजार नहीं करती जो हिचकिचाते हैं, और जीत केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी इच्छा को एक अडिग वचन बना लेते हैं। मैं इसे जानता हूं क्योंकि मैंने इसे खुद के साथ होते हुए देखा।
है और उन लोगों के साथ भी जो अपनी शंकाओं से बड़ा सपना देखने का साहस रखते थे। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर यह आग जल रही है तो इसे अनदेखा मत करो, इसे पोषित करो, इसका ध्यान रखो और सबसे जरूरी ऐसे काम करो जैसे यह पहले से ही सच हो। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छा को एक निश्चितता मानते हो, ना कि बस एक संभावना, तो पूरी दुनिया इसको तुम्हारी सच्चाई बनाने की साजिश रचती है। मैंने इसे इतनी बार होते हुए देखा है कि अब मैं इस पर शक नहीं कर सकता और तुम भी देखोगे अगर तुमने तय कर लिया कि अब खुद पर कभी शक नहीं करोगे। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि जिन लोगों को तुम अपने करीब आने देते हो उनकी गुणवत्ता का बहुत बड़ा असर होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इससे सब कुछ कैसे बदल सकता है। जब मैं बस एक युवा पत्रकार था तो मैं यह नहीं समझता था कि मेरी बातें कितनी गहराई से मेरे विचारों को आकार देती थी। मैं उन लोगों के बीच रहता था जो बस कमी देखते थे, हमेशा शिकायत करते रहते थे और मानते थे कि सफलता बस कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है। और बहुत लंबे समय तक मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन यह सब बदल गया जब मैंने ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ाया, जैसे कि एंड्रू कार्नेगी, जो वहां भी अवसर देख लेते थे जहां कोई और नहीं देखता था। तभी मुझे महसूस हुआ कि हमारा माहौल हम पर कितनी अदृश्य शक्ति रखता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग यह तय करने में कितने असरदार होते हैं कि तुम क्या संभव मानते हो? अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहो जो हर चीज की शिकायत करते रहते हैं तो तुम्हें भी लगने लगेगा कि जिंदगी बस मुश्किलों, कमी और डर का नाम है। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों की बातें सुनो जो ऊंचा सपना देखते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो असंभव को चुनौती देने का साहस रखते हैं, तो तुम भी दुनिया को एक नए नजरिए से देखोगे। यही मैंने समझा जब मैं हेनरी फोर्ड से मिला। वो और थॉमस एडिसन भले ही कई मायनों में प्रतियोगी थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि साथ रहकर विचारों का आदान प्रदान करके अपने दृष्टिकोण को बड़ा किया जा सकता है। उन्हें पता था कि महानता अकेलेपन में पैदा नहीं होती, यह तब पैदा होती है जब महान दिमाग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं। मैं खुद इस अनुभव से गहराई से बदल गया। मुझे वह रात याद है जब मैं देर रात तक काम कर रहा था, विचार की शक्ति पर लिख रहा था। मुझे एक भयानक खालीपन महसूस हुआ, जैसे कुछ था जो मुझे स्थिर रखने के लिए गायब था। तभी मुझे याद आया कि कार्नेगी ने हमेशा कहा था कि सावधान रहो कि तुम किसकी सुनते हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद को ऐसे लोगों से घेरना होगा जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि मुझे और बेहतर बनने की चुनौती भी देते हैं। और मैंने यही किया। मैंने ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया जो पूरी तरह से विकास के लिए समर्पित थे। उनके साथ हर बैठक एक चिंगारी की तरह थी जो मुझे याद दिलाती थी कि मैं भी बड़ी चीजें हासिल कर सकता हूं। अब जरा सोचो, तुम्हारे साथ कौन है? वह आवाजें कौन सी हैं जिन्हें तुम हर रोज सुनते हो? क्या वह तुम्हें ऊपर उठा रही हैं या नीचे खींच रही हैं? मुझे पता है कि कभी कभी यह स्वीकार करना दर्दनाक होता है कि तुम्हें उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जिन्हें तुम प्यार करते हो, क्योंकि उनमें वही जीतने की भूख नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन उन लोगों से अपनी कीमत वसूलता है जो सही माहौल चुनने से इनकार करते हैं। यह दूसरों को घृणा के कारण छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि उस चीज की रक्षा करने की बात है जिसे तुम बनाना चाहते हो। जब तुम खुद से बड़े सपने देखने वालों के साथ रहते हो तो तुम्हारी कांक्षा भी बढ़ती है। यही वे महान छलांगे हैं जो पूरी जिंदगी को बदल देती हैं। अगर तुम्हें संदेह हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करने की चुनौती देता हूँ। 7 दिनों तक नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहो। उन लोगों से बचो जो काम, जीवन और हर चीज के बारे में शिकायत करते रहते हैं। इसके बजाय ऐसे लोगों की संगति ढूंढो जो मानते हैं कि हमेशा एक और कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। और देखो कि तुम्हारा मन कैसे विस्तार पाना शुरू कर देता है। यह लगभग जादू की तरह है। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा मूड बेहतर हो जाता है और अचानक तुम्हें वे विचार आने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। यह तुम्हारे आसपास के लोगों की अदृश्य शक्ति है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि यह कितनी गहराई से असर करता है। मैंने देखा कि हेनरी फोर्ड जैसे लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंच गए जिनके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी दिमागों से घिरे रहते थे। लेकिन मैंने इसका उल्टा भी देखा, ऐसे प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने सालों बर्बाद कर दिए क्योंकि वह उन लोगों की सुनते रहे जिन्होंने खुद कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटाई।
तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें किस ओर खड़ा होना है। मैंने हमेशा उन लोगों का साथ चुना जिन्होंने मुझे बढ़ने में मदद की, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आरामदायक स्थिति छोड़नी पड़ी थी। याद रखो, तुम्हें यह सफर अकेले नहीं करना है, लेकिन तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम्हारे साथ कौन चलेगा। और यह निर्णय किसी भी प्रतिभा या विरासत से कहीं ज्यादा यह तय करेगा कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। तुम्हारा जीवन उस माहौल का प्रतिबिंब है जिसे तुम सींचते हो। इसलिए सोच समझकर चुनो, बड़े सपनों को चुनो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उस शक्ति से जुड़ जाते हो जो साधारण विचारों को असाधारण हकीकत में बदल देती है। एक आदमी की जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत उसके हाथों या पैरों में नहीं, बल्कि उस गहरी आस्था में होती है कि वह जीत सकता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि दूसरों की अविश्वास भरी निगाहों का सामना कैसे करना पड़ता है, और फिर भी सिर ऊंचा रखकर चलना पड़ता है। एक समय था जब लोग मुझसे कहते थे कि मेरे विचार केवल कल्पना है, कि मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए और यह लिखना बंद कर देना चाहिए कि मन कैसे सफलता का निर्माण करता है। और हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ क्षण ऐसे भी थे जब मैं खुद पर शक करता था, लेकिन एक चीज थी जिसे मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था, मेरा विश्वास। वो विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है, तूफानों को पार कर सकता है और मुझे हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देता था। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने खुद को कितनी बार अपने ही कदमों में रुकावट डाली है? कितनी बार तुम्हारे भीतर की आवाज ने कहा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, यह कभी नहीं होगा। वो आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है, लेकिन तुम उसे इस तरह भी ढाल सकते हो कि वह तुम्हारी सबसे मजबूत साथी बन जाए। मैंने यह तब सीखा जब मैं हर दिन लिखता रहा, तब भी जब अखबार मेरे लेखों को छापने से मना कर देते थे। मैं खुद से बार बार कहता रहा, मनुष्य जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। और यह पंक्ति, जिसे तुम शायद आज जानते हो, वह उन एकांत की रातों में बनी थी, उन पलों में जब कोई और नहीं मानता था। सिवाय मेरे विश्वास कोई तैयार चीज नहीं होती, इसे ईंट दर ईंट बनाना पड़ता है, जैसे कोई दीवार खड़ी करता है। और हर ईंट एक रोज का चुनाव है। तुम सुबह उठते हो और तय करते हो कि तुम विश्वास करोगे, चाहे सब कुछ उल्टा ही क्यों ना लग रहा हो। यह जिद नहीं है, यह वो पक्की मान्यता है कि तुम्हारी आज की हकीकत वही है जो तुमने संभव मान लिए। जिंदगी ने यह मुझे साफ साफ दिखा दिया। जब मैंने हेनरी फोर्ड से बातचीत की, वह सब कुछ जानकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें अपने सोच पर भरोसा था, और वह भरोसा इतना मजबूत था कि पूरी दुनिया को उनके आगे झुकना पड़ा। मैं देखता हूं कि कितने लोग यह इंतजार करते हैं कि पहले कोई और उन पर भरोसा करें, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई और आपके सपनों में निवेश नहीं करेगा। अगर आप खुद उसमें निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई और आपकी कल्पना के लिए नहीं लड़ेगा। अगर आप खुद यह नहीं दिखा पाएंगे कि वह इसके लायक है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप खुद पर शक करते हैं तो दुनिया भी वही शक वापस आपके सामने रख देगी। लेकिन अगर आपके पास सीना तान कर आगे बढ़ने का साहस है, खुद से कहने का मैं कर सकता हूं, मैं इसके योग्य हूं, तो आप उन अवसरों को अपनी ओर खींचने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। मुझे याद है, एक सुबह जब मैं सूरज उगने से पहले ही जाग गया, अपने दिल में उन शंकाओं का भार महसूस करते हुए जो मुझे निगलने को तैयार थी। मैं अपने काम के एक बेहद अहम हिस्से को लिख रहा था, लेकिन असफल होने का डर मुझे रुकने पर मजबूर कर रहा था। उसी पल मैंने खुद को संभाला, आईने के सामने खड़ा हुआ और जोर से कहा, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा। वहां सिर्फ मैं और मेरा अक्स था, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया से यह कह दिया हो। और जानो क्या हुआ, वह शब्द धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगे। हर बार जब मैंने वह शब्द कहे, मेरे भीतर थोड़ी और ताकत महसूस होने लगी। यही ताकत मैं चाहता हूं कि तुम आज महसूस करो। मैं जानता हूं यह सब बहुत साधारण लग सकता है, शायद तुम्हें लगे कि खुद पर इतना यकीन करना बेवकूफ़ी है, लेकिन ज़रा उन्हें देखो जिन्होंने इतिहास रचा। अब्राहम लिंकन से लेकर जो कई बार असफल हुए जब तक कि वह राष्ट्रपति नहीं बने, एडिसन तक जिसने हजारों बार असफलता के बाद दुनिया को रोशनी दी, वह वहां इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि दुनिया ने पहले उन्हें सराहा। उन्होंने वहां तक पहुंचने में कामयाबी पाई क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत पर संदेह को हावी नहीं होने दिया। मैं चाहता हूं कि तुम सोचो उन सब चीजों के बारे में जो आज तुम्हें रोक रही है। अस्वीकार किए जाने का डर, असफलता का डर,
यह डर कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। अब सोचो कि अगर तुम उन डर को देखकर यह कह सको कि मैं नहीं मानता कि यह मेरी जिंदगी को तय करें, यही फैसला है। जीत की ओर पहला कदम और फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरोगे। खुद पर यकीन ही वह चीज है जो तुम्हें बार बार उठाएगी, जब तक कि वो लोग जिन्होंने तुम पर शक किया आखिरकार तुम्हारी ताकत को मानने पर मजबूर ना हो जाए। विश्वास कभी परफेक्शन से पैदा नहीं होता, वह तब पैदा होता है जब तुम यह तय कर लेते हो कि अब बहाने बनाकर छिपना बंद करोगे। जब तुम कांपते हुए भी कदम उठाने का फैसला करते हो, क्योंकि दुनिया मेरे दोस्त ये तय नहीं करती कि कौन जीतेगा। दुनिया सिर्फ उनका जवाब देती है जो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। मैं खुद इस बात का जीता जागता सबूत हूं और तुम भी बन सकते हो। अगर तुम यह मानकर जीना शुरू कर दो कि जीत पहले से तुम्हारी है, दुनिया हमेशा उनका साथ देगी जो सबसे पहले खुद पर यकीन करना जानते हैं। यही वह बिंदु है जो सब कुछ बदल देता है। वह फैसला कि तुम्हारे शक से बड़े हो जाओ, उस डर से भी जो तुम्हें रोकना चाहता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस जर्नी को आगे बढ़ाओ। एक नया वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है जो तुम्हें अगले पायदान तक पहुंचने में मदद करेगा, ताकि कल तुम कम से कम 8% बेहतर बन सको जितना कि तुम आज हो। शुक्रिया इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं अगले वीडियो में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम साथ चलेंगे।